दोस्तों, देश में मौसम बदलेगा नहीं बदलेगा, सर्दी में कब गर्मी आएगी और गर्मी में कब सर्दी आएगी, कब सूरज उगेगा कब चांद उगेगा, इसकी फिक्र देश की जनता को हो या ना हो, लेकिन नीतीश कुमार कब बदलेंगे, कब पलटी मारेंगे, इसको लेकर सब लोग चिंतित हैं और इसको लेकर सब लोग खबर देखना भी चाहते हैं। चाहे वो आप जो है किसी मीडिया संस्थान से जुड़े हो, चाहे आप इंजीनियर हो, लॉ हो, किसी भी फील्ड के हो, जनता होनी चाहिए तो आप नीतीश कुमार के खबर को लेकर के जरा इच्छुक जरूर रहते हैं कि क्या करने वाले, नीतीश का अगला कदम क्या होने वाला है। और अब तो जेडीयू के प्रवक्ता भी मानते हैं कि नीतीश कुमार हंसते हैं तो खबर बन जाती है, नीतीश मुस्कुराते हैं तो खबर बन जाती है, और नीतीश चुप रह जाते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। अब जब कल नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे तो खबर कैसे नहीं बनती, ये खबर तो बहुत बड़ी थी, हंसने मुस्कुराने और चुप्पी से भी बड़ी। तो राजभवन में नीतीश कुमार की मुलाकात जो 10 मिनट की होती है, वो 10 मिनट गवर्नर से राजभवन में उनकी मुलाकात होती है। मुलाकात के पीछे कारण क्या था, कारण किसी को नहीं पता चला, क्योंकि नीतीश कुमार पहले जाकर बधाई दे चुके थे, सब कुछ कर चुके थे। दोबारा फिर क्यों नीतीश कुमार चले गए, तो ये तमाम खबरें बनी। अब कौन सी खबर लेकर के आपके सामने हाजिर है, वो खबर बड़ी है। बैसाखी पे सरकार टिकी है 2024 वाली प्रधानमंत्री मोदी की। कब नीतीश पलटी मार दे, नायडू पलटी मार दे, प्रधानमंत्री मोदी धराम हो जाएंगे कुर्सी से, गृह मंत्री अमित शाह धराम हो जाएंगे कुर्सी से, सबकी कुर्सी छीन जाएगी। मतलब नीतीश कितने पावरफुल है जरा सोचिए। और नीतीश जब चुप्पी साध ले तो सांस दिल्ली की अटक जाती है कि अब क्या होगा, कुर्सी रहेगी, बचेगी कि नहीं बचेगी। ब्रेकिंग न्यूज है, खबर बड़ी है। खबर यह है कि नीतीश कुमार एनडीए से अलग चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। जेडीयू एनडीए से अलग चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली है। खबर आ चुकी है, नेशनल मीडिया में चल रही है। सिर्फ जेडीयू ही नहीं, नीतीश कुमार ही नहीं, एनडीए के दल के दो और पार्टी है, सहयोगी है, जो बड़ी सहयोगी है, जो एनडीए दल से हट करके स्वतंत्र रूप से बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर चुकी है। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, सब पार्टी चाहती है कि हम जो है यहाँ पे चुनाव लड़े, तो नीतीश कुमार भी चाहते हैं दिल्ली में चुनाव लड़े। तो दिल्ली में बीजेपी से तमाम बातें नीतीश कुमार की लगातार चल रही थी, लेकिन कोई बात नहीं बनी। अब चीजें इस नतीजे पे आ गई है कि नीतीश कुमार दिल्ली विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ। ऐलान हो गया। खबर क्या चल रही है वो आपको बताएंगे। सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, और भी पार्टियां जो है जो बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है, उसका जिक्र करेंगे। उससे पहले हेडलाइंस देख लीजिए कि हेडलाइंस क्या कहता है। देखिए, नीतीश कुमार की नजर दिल्ली पर, 6 विधानसभा सीटों पर जदयू लड़ सकती है चुनाव। देखिए, दिल्ली में लगातार बातचीत चल रही थी। उससे पहले एक आर्टिकल हमने आपको बताया था, वो आर्टिकल देखिए। जेडीयू को बिहार से बाहर नहीं जमने देगी बीजेपी, पहले नीतीश के विधायक तोड़े, अब दिल्ली में सीट देने में आनाकानी क्यों। तो बीजेपी जेडीयू को दिल्ली में सीट देने में आनाकानी कर रही है। उस बीच अब खबर आ गई कि नीतीश कुमार इन सीटों पर दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे और वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ये खबर निकल के आ रही है। हेडलाइंस देख लीजिए क्या कुछ हेडलाइंस चल रहा है नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार की नजर दिल्ली पर, 6 विधानसभा सीटों पर जदयू लड़ सकती है चुनाव। खबर देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव पर जदयू की नजर, जदयू वहां कम से कम 6 सीटों पर उतरने की तैयारी कर रही है। हालांकि अब तक सीटों को लेकर भाजपा के साथ कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन माना जा रहा है कि जदयू का विस्तार बिहार के बाहर करने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लक्ष्य में दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद अहम है। दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा में जदयू 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। तो 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में कौन कौन सीट है। देखिए, दिल्ली में जो बिहार बहुल इलाके हैं, जहां पे आबादी बिहारियों की है, वहां पे जेडीयू अपना उम्मीदवार देना चाह रही है, देने वाली है। इस तरह के अनाउंसमेंट हो रहे हैं, खबर बन रही है कि जेडीयू जो है, बीजेपी से उनका कोई समझौता नहीं हो पाया, तो जेडीयू जो है अकेले चुनावी मैदान में उतर रही है। देखिए, 2000 ये कौन कौन सीट पर लड़ रही है वो जरा देख लीजिए। दिल्ली विधानसभा सीटों में जिन पर बिहारी लोगों की जीतते रहे हैं, ऐसी सीटों पर जदयू की नजर है। दिल्ली चुनाव के लिए जदयू की कमान पार्टी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा के हाथों में है। ऐसी संभावना है कि जदयू दिल्ली चुनाव में बिहार के ही लोगों को अपना उम्मीदवार बनाएगी। दिल्ली चुनाव 2025 में जदयू की नजर जिन 6 सीटों पर है, उनमें बुरारी, किरारी, संगम विहार, बदरपुर, ओखला, द्वारका और पालम सीट भी है। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली की कुछ सीटें पर भी नजर है। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार जो है दिल्ली में एनडीए से अपना नाता तोड़ करके, अलग होकर के चुनाव लड़ने आ रहे हैं। और जो इस तरह की चीजें राजनीति में होती है, तो ये माना जाता है कि ये गठबंधन धर्म का जो है उल्लंघन है, ये रिश्ते का जो है में सब कुछ ठीक नहीं चलने का एक
नमूना है कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि आप अगर गठबंधन में हैं तो गठबंधन धर्म का पालन करे, आप कहीं भी उम्मीदवार न दे दे। इसके कारण कई बार आपने देखा जो पार्टी टूट जाती है, सहनी की पार्टी को बीजेपी ने आउट हटा दिया। रीजन क्या रहा कि सहनी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो है अपना उम्मीदवार दे दिया। तो कहाँ, जहां गठबंधन धर्म का पालन नहीं होता वहां पार्टी टूटने का जो है खतरा होता है। लोग जो है एनडीए से मतलब जो बड़े दल है उसको, छोटे दल को साइड करने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बीजेपी की मजबूरियां है, इस तरह किसी को भी साइड नहीं कर सकती है। लेकिन अंदर खाने दोनों पार्टियों में बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, ये इसके संकेत देते हैं। तो अब आइए खबर पे कि सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, कौन कौन और दल है जो बीजेपी से जो है, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाला है एनडीए से अलग होकर के। देखिए, दिल्ली चुनाव में अकेले लड़ेगी जीतन राम मांझी की पार्टी, ये ब्रेकिंग न्यूज है। क्या है देखिए, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी हम दिल्ली विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। इसके पहले कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की कुछ विधानसभा सीटों पर अपने सहयोगी दलों को भी दे सकती है। तो ये कयास लग रहे थे कि सहयोगी दलों को कुछ सीट देगी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण जीतन राम मांझी ने ऐलान कर दिया कि हम दिल्ली के चुनाव में स्वतंत्र रूप से लड़ेगी। पार्टी ने कहा कि जल्द ही उम्मीदवार की सूची की घोषणा की जाएगी। हम किन्हीं सूत्रों का है कि उन्होंने कई बार बीजेपी नेतृत्व से संपर्क किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अब जब नहीं मिली कोई प्रतिक्रिया, तो गठबंधन अच्छा चल रहा होता तो उम्मीदवार नहीं देते, लेकिन हमने उम्मीदवार देने का यहाँ पे काम किया। इस तरह की खबरें चल रही है। जीतन राम मांझी कौन है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मोदी सरकार में कैबिनेट के मंत्री हैं फिलहाल। तो ये जो है अपना उम्मीदवार जो है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उनकी पार्टी है, वो दिल्ली में दे रही है। अब तीसरी खबर देख लीजिए, लगातार दिल्ली के दंगल में कूदी अजीत पवार की एनसीपी, 11 उम्मीदवारों का ऐलान। देखिए, महाराष्ट्र में एनसीपी का बहुत बड़ा वजूद है। चाचा से टूटकर एनसीपी बनी थी, भतीजे अलग हो गए थे, शरद पवार से टूट करके बनी थी अजीत पवार। तो अजीत पवार जो है 11 सीटों पर जो है दिल्ली में उम्मीदवार दे रहे हैं। ये सब संकेत क्या है कि अंदर में एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। यही कारण है कि उम्मीदवार जो है यहाँ पे दिल्ली विधानसभा चुनाव में सब लोग जो है अलग अलग दे रहे हैं। एनसीपी का हमने जिक्र कर दिया, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का हमने जिक्र कर दिया, जेडीयू का हमने जिक्र कर दिया। चिराग पासवान को लेकर के ये खबर है कि चिराग पासवान से समझौता हो गया, चिराग पासवान कोई उम्मीदवार यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। तो हमने आपको तमाम खबरें बताई कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, सरकार बैसाखी पे है, आपको पता है। और इस तरह के रुख सहयोगियों का, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, इनका दिल्ली में चुनाव लड़ना ये संकेत देता है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और सरकार बैसाखी पे है। अगर कुछ खटपट की खबर और निकल के आती है तो आपको जरूर सबसे पहले बताने का प्रयास करेंगे। और नीतीश कुमार पे सबकी नजर है, हमारी भी नजर है। जो कुछ कदम होगा सबसे पहले आपको खबर बताएंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो से बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।